पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छा, मुश्किलात हैं ज़िंदगी में? काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ये मुश्किलात तो बहुत काफ़ी। जब आपके जो है भाई का साया इस घर पे से उठ गया था और आपके सर पे एक जिम्मेदारी थी और आप छोटे भी थे, तो कौन सा ऐसा जज्बा था जो आपने कहा कि आप आसानी से मान गए थे, या आपने कहा आपको घर वालों ने मनाया है तो आपने ये किया, या अपनी मर्ज़ी से किया? वो देखिए घर वालों ने मनाया था। अच्छा। लेकिन बिल्कुल ही मैं हल्का सा था, यही 12 से 14 साल। अच्छा। इससे ही कम। अच्छा। तो जिम्मेदारी बहुत थी, तो मैंने कहा ये बहुत मुश्किल पड़ गई। तो जब देखा कि ये भाई है तो भाई के बच्चे हैं तो ये गली मोहल्ले में बहुत रुलेंगे, तो मैंने मेरे भाई ने और मेरे माँ को यानी कि करीबी रिश्तेदार उन्होंने ये कहा कि ये आपको उठानी पड़ेगी, ये बोझ आप पे पड़ना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे कहते हैं वैसे कर लेते। लेकिन दिल से और खुशी से आपने ये जिम्मेदारी ली है? अच्छा, तो अब तो ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो वो आपके बच्चे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। तो मुश्किल नहीं लगता कभी कि आजकल जितने हालात हैं, तनख्वाहें कम हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं कि मैं किस तरह से सारे खानदान का बोझ। ऐसा दिल करता है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ, इतनी जिम्मेदारी पड़ जाती है। अच्छा, फिर क्या चीज़ ऐसी है जो आपको दोबारा से हिम्मत देती है? कि हमारे भाई के बच्चे हैं, हमारे भाई के बच्चे को अगर किसी ने ठोकर मारी तो लेकिन है तो वो हमारे अपने बच्चे ने जब भाई को अपनी, वो ये चीज़ें सोच के फिर मैं बैठ जाता हूँ कि ठीक है अल्लाह में हो सकता है इसमें अच्छा ही कर रहा हूँ। कहते हैं ना, कभी भी नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। जिस अल्लाह ने पैदा किया होता है ना, उसने हर इंसान का रिस्क लिखा हुआ है, उसने हर इंसान की एक ज़िम्मेदारी लगाई है। जैसे हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आप जैसे लोगों को ढूंढते हैं और उन बच्चियों की, उन बेटियों की, उन बहनों की शादी कराने में एक ज़रिया बनते हैं। वो हम नहीं करते, वो हमसे अल्लाह कराता है। तो जब आप जो ये कर रहे हैं, ये आप खुद नहीं कर रहे, ये अल्लाह आपसे करा रहा है। उस अल्लाह ने आप पे ये ज़िम्मेदारी डाली है, और उसका जो अजर मिलना है या उसका जो सवाब है, उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो कहते हैं कि आप ये अल्लाह के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने सोच के कि ज़ाहिर है कहीं और होती नहीं, और अगर हो भी जाती तो वो प्यार उनको नहीं मिलता जो आप दे सकते हैं ना। तो अब जब फरजाना है, उसकी शादी होने जा रही है, ज़ाहिर आपने बचपन से उसको गोदों में भी खिलाया, उसको पाला भी है, तो आज दिल में थोड़ा सा होता है, ख्याल आता है कि वो दूर चली जाएगी, दुख होता है थोड़ा सा उसके जाने से? मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि अब हम ये कर लें, लेकिन क्या करें, मजबूर है। बेटियाँ जो होती हैं वो घर में बिठाई नहीं जाती। बिल्कुल सही, उनका फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। ये सोच के हमने कहा कि जैसे कि वो अच्छे तरीके से आगे पीछे करना तो है, लेकिन ये कि जल्दी जितनी हो सके कि हम अपनी बेटी का फर्ज कर लें। तो फरमाइशें करती है फरजाना आपसे, जैसे एक बाप से करते हैं, लाड करती है उस तरह से? बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूती चाहिए, मुझे चूड़ियाँ चाहिए, जैसे कि खुशी होती है। या तो आपने पूरी की उसकी कभी भी इसमें कोई ख्वाहिश? बिल्कुल, जितनी मुझसे हो सकी मैंने बिल्कुल की है, जितनी हो सकी। अच्छा जी। तो अब जब जिस घर में वो जा रही है, आपको लगता है कि माँ वो सुखी रहेगी और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से रखेगा? वो तो अल्लाह ने बेहतर जानता है, इसके बारे में मैं किसी के दिल में जान के क्या देखना पड़ेगा कि कैसा है कैसा है। लेकिन कहते हैं ना, अपनों में जाए तो अपने जो हैं वो अपनाइयत से ही रखते हैं, प्यार मोहब्बत से ही रखते हैं, और एक वो थोड़े से जो टेंशन होती है कि बाहर गैरों में देंगे तो पता नहीं क्या होगा, अपनों में वो मसले नहीं होते। तो आपको यकीन था कि A+ वाले इस तरह से आएंगे और आपकी बेटी की शादी करेंगे? वो चैनल पे हमने जब आपको देखा तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो अल्लाह ने उनको खुश रखें। हमारी तो दुआएं हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ जैसे भी आप चल रहे हैं कि अल्लाह में आपको खुश रखे। हम तो आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और उसको पास देने के लिए कुछ भी नहीं। नहीं जी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी खुशियाँ बांट सकें उतनी बांटें। और जिस तरह से माँ जी हैं, आप हैं, और आपकी बेटी अब हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम उसकी शादी इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि पूरा ख़ानदान, क्या पूरा मुल्क देखेगा, और पूरे दुनिया उसको जो है वो याद भी रखेगी कि हमने अपनी बेटी को कितने अच्छे तरीके से जो है वो रुखसत किया है। तो नाज़रीन, ये तो हमने इनके माँ बाप से बात की, फरजाना से, अब हम अपनी दुल्हन से बात करते हैं।
ठीक है जी। ठीक हो? जी क्या हुआ, बीमार हो? नहीं, तो आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? ऐसे नहीं निकल। ऊंचा बोलना, ठीक है? जी अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर के सारे काम तुम करती हो, अम्मी कह रही थी? जी मैं करती हूँ। अच्छा, सब बहन भाइयों को तुम संभालती हो? जी अच्छा, शौक से करती हो या मजबूरी से करती हो कि अम्मी बीमार है तो चलो मैं कर लेती हूँ, या शौक है काम करने का? जी शौक से करती हूँ। शौक है काम करने का। खाना भी बना लेती हो? जी सब कुछ करती हूँ। सब खाना बनाना आता है? अच्छा, तुम ये बताओ अपनी शादी के बारे में तुमने क्या ख्वाब देखा है? किस तरह का मेहंदी का जोड़ा होना चाहिए? शादी का किस कलर का होना चाहिए? जैसा भी होगा। जैसा भी होगा, कोई पसंद नहीं है कलर तुम्हें? कोई तो होगा रेड कलर से। रेड कलर पसंद है और मेहंदी पे पीला, जी है ना? और ये बताओ कि शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार की शादी हो या कोई ऐसा मौका हो तो जाती है वो या घर पे रहती हो? कभी नहीं गई किसी शादी में? अच्छा, तो बाहर भी नहीं, इधर उधर भी नहीं जाती? मोहल्ले में भी कोई शादी होती तो नहीं जाती? क्यों, अम्मी मना करती हैं या खुद ही नहीं जाती? कभी नहीं जाती। क्या ऐसी वजह, मुझे बताओ, मैं भी तो तुम्हारी सहेली हूँ। दिल नहीं करता या क्या ऐसी वजह है? लड़कियों को तो बहुत शौक होता है मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का, बाहर जाने का। शौक ही नहीं है। मेहंदी लगाने का भी शौक नहीं, ना मेकअप करने का? नहीं, कभी नहीं किया मेकअप? नहीं कर। अब हम करेंगे ना मेहंदी पे भी मेकअप करेंगे, शादी पे भी करेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे, चूड़ियाँ भी पहनाएंगे और इतना प्यारा तुम्हें तैयार करेंगे। और जितनी तुम सादा रहती हो, तुम तो क्या, तुम्हारे दूल्हा जो है वो भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे कि ये मेरी दुल्हन है, इतनी प्यारी है ये। तो तुम जो हो, बस उम्मीद रखनी है कि मैं जब अगले घर जाऊंगी तो अच्छे तरीके से रहूंगी। और तुमने कभी सोचा कि मैं चाहे अपनों में जा रही हूँ, अगर वहाँ पे जाके मुझ पे रोक टोक हुई या मुझे किसी ने गुस्से से डांट दिया तो फिर क्या करोगी? कुछ नहीं करोगी? एक तो हर बात में कुछ नहीं करेगी भैया। यहाँ तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, यहाँ तो बात भी ख़त्म हो जाती है। इसका मियाँ ये डांटेगा तो ये कहेगी कि ठीक है जी, तो उसने आगे से चुप हो जाना है। तो अच्छी बात है, लेकिन बोला करो, हंसा करो, खुश रहा करो और ज़िंदगी छोटी सी है, इसको प्यार मोहब्बत से गुजारो। जब अगले घर जाओ तो उनको भी इतना प्यार दो, इतने अच्छे तरीके से रहो कि उनको ये लगे ही ना कि तुम बाहर से आई हो। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जिस तरह तुम तैयार होना चाहती हो, जैसे तुम चाहती हो, हम तुम्हारी मेहंदी भी वैसे करेंगे, हम तुम्हारी शादी भी वैसे करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें रुखसत करेंगे। जी नाज़रीन, ये तो थी हमारी दुल्हन और उनकी फैमिली से गुफ्तगू। और हमारी दुल्हन थोड़ा थोड़ा कम बोलती है, हमने बुलवाने की कोशिश तो की है, लेकिन मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेहंदी के फंक्शन पे। पूछे कोई तो प्यार